नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगी ये बड़ा ही शक्तिशाली उपाय है और ये हनुमान चालीसा में खुद कहा गया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो अगर, या फिर इतनी ज़्यादा जटिलता अगर लाइफ में ना हो तो करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर बहुत जटिलता आ गई है, यानी बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, कोई भी बंधन हो सकता है, वो बंधन हो सकता है रोग का, शोक का, या फिर किसी ऐसे इंसान के चुंगल में फंस चुके हैं जहां से निकल नहीं पा रहे हैं, तो ये किसी रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। लेकिन या फिर ऐसी कोई गुप्त परेशानी जो शायद आप किसी को बता ही नहीं पा रहे हैं। हम कभी कभी ऐसी स्थितियों में पड़ जाते हैं जिस स्थिति से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है, और तब जाकर हम भगवान की शरण में जाते तो है, मांगते तो है, लेकिन कोई ऐसा उपाय नहीं आजमाते हैं जिससे हमें तुरंत छुटकारा मिले। आप बहुत परेशानी में हैं और बिल्कुल भी हर उपाय फेल हो रहा है, तो ये उपाय करके देखिए। ये रामबाण उपाय कहा जाता है और इसको एक बार नहीं, कम से कम आप संकल्प के साथ 7 बार, 9 बार, 11 बार, 21 बार का संकल्प लेकर हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ के देखिए। ये पूरी निश्चय है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, वो प्रॉब्लम से आप निकलने का रास्ता खुद ब खुद आप पालेंगे और साथ में आप उससे मुक्त भी होंगे। यहाँ पर इसके साथ ही बहुत सारे शारीरिक बेनिफिट्स भी होते हैं। स्वास्थ्य के लिए होता है कि आप बहुत अस्वस्थ है तो उसके लिए भी क्या क्या बेनिफिट्स होता है 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो बात है कि हम परेशानी में जब पड़ते हैं तो हमें कोई भी नजर नहीं आता है, लेकिन एकमात्र हनुमान जी है जो आपातकालीन सिचुएशन में हनुमान जी आकर तुरंत संभालते हैं। देखिए, जो लोग आध्यात्मिक है वो लोग इस बात को मानते हैं कि हनुमान जी की शक्ति, यानी आप किसी भी विपद में पड़े हुए हो, बहुत बड़ी समस्या में पड़े हुए हो, वहां से आकर हनुमान जी आपको निकालेंगे ही निकालेंगे। ऐसा बहुत सारे जगहों में मेरे क्लाइंट्स भी बात करते हैं कि मैम एक अनजाना सा डर लगता है, इतना अनजाना सा डर है कि वो डर क्या है मैं समझ नहीं पाता, लेकिन फिर भी एक भय काम करता है। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें हो सकता है काल्पनिक है, हो सकता है मेरी सोच की उपज है, लेकिन फिर भी वो डर तो एक एहसास ही है। वो डर को हम कैसे छुटकारा पाए उस डर से? तो वहाँ पर मैंने अपने एक सब्सक्राइबर को मैंने कहा था कि आप 100 बार हनुमान जी का पाठ करो, हनुमान चालीसा का। तो उन्होंने किया और मुझे इसका रिजल्ट भी बताया कि मैम मैं अभी पहले से बहुत बेटर हूँ, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बेटर हूँ। तो मैं इसीलिए आप लोगों के पास लाई हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि कोई एक संकल्प लेकर ना किसी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं बंधन मुक्ति की ही ज़्यादा बोलूँगी। जैसा मैंने कहा, बंधन मुक्ति में शोक, रोग, द्वेष जो भी है बंधन से मुक्त हो सकते हैं। अब इसके मैं कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ कि 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला जो लाभ होता है वो होता है आध्यात्मिक लाभ। यानी आप कहते हैं ना कि आध्यात्मिक बल जो होता है, ये बल प्राप्त करने के लिए भी एक तरीके का उपाय हम करते हैं, क्योंकि हर किसी को ये बल प्राप्त नहीं होता, लेकिन किसी इंसान में वो काबिलियत है और वो चाहता है कि वो आध्यात्मिक से जुड़े, लेकिन उसे वो बल ही नहीं मिलता। तो इसके लिए भी 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से वो आध्यात्मिक बल की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, तो शारीरिक बल बढ़ता है तो आध्यात्मिक बल भी ऐसे ही बढ़ जाता है। अब मैं बात करूंगी कि अगली जो लाभ होती है वो होती है कि मनोबल बढ़ती है हनुमान चालीसा पढ़ने से, 100 बार पढ़ने से। देखिए, मनोबल जो है ना, ये क्या होती है कि बहुत सारे लोग हैं घबरा जाते हैं। घबराना, डर, एक कॉन्फिडेंस का अभाव, तो ये होती है कि मनोबल बढ़ा देती है और कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा ऊपर कर देती है। अगली जो लाभ होती है इससे कि अकारण भय, कोई ऐसा भय, देखिए लोग विश्वास नहीं करते हैं कि कोई छाया है, कोई भूत प्रेत का साया है, ये उन्हीं को महसूस होता है जिनकी राशि बड़ी हल्की होती है। तो ऐसे में भी इन लोगों को दूर किया जाता है, इन सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये ऐसा खुद
हनुमान चालीसा में लिखा भी गया है कि जिन लोगों को बहुत ही डर रहता है, एक अनजाना सा डर भूत प्रेत पिशाच का, तो वो लोग भी अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या एक बार भी पाठ करके हर रात को सोते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यानी ये एक फायदा होता है ऐसे सिचुएशन में भी पढ़ने का। अगला जो फायदा होता है वो होता है हर तरह का रोग मिटाता है हनुमान चालीसा। जी, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति भी है, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, या बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। यानी कि किसी भी प्रकार का रोग है आपको तो आप बस श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का जाप करते रहिए और हनुमान जी आपकी पीड़ा को समझेंगे और आपकी पीड़ा को दूर भी करेंगे। ठीक है, तो जो भी कलेश भी है घर में या फिर किसी के साथ कोई मनमुटाव है तो ये भी धीरे धीरे मिट जाती है। अगला जो फायदा होता है 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से, या फिर आप एक बार भी पढ़िए, लेकिन आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या बेनिफिट होता है। तो वो होता है कि हर तरह का संकट मिटता है। किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है, किसी की कुंडली में मंगल दोष है, किसी की कुंडली में शनि भारी है, किसी की कुंडली में राहु भारी है, तो ऐसे में भी हम हनुमान चालीसा का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के अगर शारीरिक संकट में हैं, मानसिक संकट में हैं, या फिर प्राणों पर यदि किसी तरह का डर आ गया है, भय आ गया है कि हमेशा लगता है मेरे प्राण जाने का डर है, तो ऐसे में भी संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये आपके सारे मतलब अंदर में जितने भी डर है, भय है, प्राणों को लेकर भय है, किसी और के लिए भय है कि किसी और के प्राणों की रक्षा करने के लिए, तो ऐसे में भी आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं ये सारी सिचुएशंस बता रही हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे आपातकालीन सिचुएशन में आप 100 बार हनुमान चालीसा पढ़कर इसका अच्छा खासा रिजल्ट आप पा सकते हैं, यानी आप मुक्त हो सकते हैं। अगला जो है कि बंधन मुक्ति के उपाय। कौन कौन सा बंधन मुक्ति? तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर 100 बार आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वो बंधन भले ही रोग का हो, शोक का हो, या फिर कोई ऐसा बंधन है जिससे आप छूटना चाहते हैं, तो वहाँ पर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। देखिए, लिखा भी गया है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटही बंदी महासुख हुई। तो ये पंक्ति यूं ही नहीं लिखी जाती है, हर एक चीज़ का मीनिंग होता है। अगला जो फायदा होता है वो होता है कि नेगेटिव प्रभावों से दूर ले जाती है 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से। मान लीजिए आपके अंदर में आपके मन में एक कोई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम घर कर गया है, बहुत सारे उपाय कर लिए, डॉक्टर्स को भी दिखा लिया कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर्स भी नहीं बता पाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिक प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। तो ये एक डर ही होता है कि इसका कोई उपाय नहीं होता कि ये डर को हम कैसे निकालें। लेकिन हनुमान चालीसा जो है ये निरोगी और निश्चिंत करता है आपके जीवन को कि आप अगर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं आपातकालीन सिचुएशन में, तो फिर इससे आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा का विकास भी होता है और साथ में दीर्घजीवी भी होते हैं। जी हाँ, और ये माना भी गया है और ये ऐसा देखा भी गया है। तो आप अगर हर दिन नहीं भी कर पा रहे हैं, ठीक है, संकल्प लेकर नहीं भी कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक संकल्प भी लेकर अगर करते हैं कि हर मंगलवार मैं 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, देखिए हर संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। और एक लाभ होता है हनुमान चालीसा पढ़ने से, यानी आप 100 बार पढ़ते हैं तो वो लाभ होता है कि ग्रहों के प्रभाव से भी आप बच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रह होते हैं जो हमारे लिए अनुकूल नहीं होते हैं, तो ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है हमारे शरीर पर, है ना। तो जब उसका बुरा असर होता है तो मतलब ग्रह संबंधित रोग भी हमें होते हैं,
ग्रह संबंधित परेशानियां भी हमें होती है। तो जैसे मैं अगर बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बताऊं कि सूर्य के कारण धड़कन कम ज़्यादा होता है, शरीर जो होता है ना वो अकड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना भी होता है, फेफड़ा जो है वो सिकुड़ भी जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। चंद्र के कारण हमें डिप्रेशन आता है, मानसिक रोग आता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सारे सभी ग्रहों से अगर आपको मतलब इन ग्रहों से उत्पन्न जो भी रोग होते हैं ना, तो उनसे भी मुक्ति मिलती है 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से। तो ये बड़ा फायदा होता है। और साथ में एक और फायदा होता है कि कोई इंसान बड़ा ही घरेलू कलह है उसमें फंसा हुआ है, और इतना घरेलू कलह है कि मान सम्मान पर आ बनी है, या एक छत के नीचे कोई रह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में भी हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ने से भी इसका क्विक एक्शन दिखता है, यानी रिजल्ट बहुत जल्दी दिखता है। क्योंकि ये जो होती है ना, ये घर में एक शांति की स्थापना करती है, और ये शांति होती है ऐसी शांति की जो कलह को मिटाती है और घर का माहौल ही खुशनुमा कर देती है। क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जो हम कैसे पता करें, कैसे समझे, तो घर के माहौल से ही हम समझ लेते हैं, या फिर घर पर आए दिन कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती है, तभी हम समझ लेते हैं कि घर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में भी 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने में बहुत फायदा मिलता है। अगली जो है, जो कि लास्ट है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसका सबसे बड़ा असर किस में पड़ता है। तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है कि बुराइयों से दूर करता है। अगर आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, चलो 100 बार आपातकालीन सिचुएशन में करेंगे, लेकिन आप नित्य दिन हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, तो निश्चित ही है कि आप धीरे धीरे सारी बुराइयों से दूर हो जाएंगे। देखिए, बुराई बहुत तरीके की होती है, भूत पिशाच की होती है, या फिर बुरी हवाओं की होती है, बुरी शक्तियों की होती है। फिर साथ में किसी इंसान को नज़र दोष लग जाती है, या फिर अननेसेसरी घरेलू कलह झमेला ये तरह के हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी जितनी भी बुरी शक्तियां हैं, इन सारी शक्तियों से हनुमान चालीसा रक्षा करती है। तो बुराइयों से दूर भी करती है। साथ में बुराइयां बहुत तरह की होती है। सबसे पहले एक तो किसी चीज़ का नशा, ठीक है, दूसरा होती है ईर्ष्या, तीसरी होती है मोह, किसी के मुंह में पड़ गए हैं लेकिन आपको पता है कि वो सही नहीं है, तो वो उससे छुटकारा दिलाता है। ठीक है, तो अगला होता है क्रोध। क्रोध पर अगर नियंत्रण करना है तो हनुमान जी के शरण पर जरूर जाइए, तो आप लोगों को दिखेगा कि इसका असर क्या हो रहा है। बहुत क्रोधी इंसान होते हैं जो एकदम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से उनको धीरे धीरे खुद में ही दिखने लगेगा कि क्या क्या असर होने लगता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोज मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।